ग्राम सहबदिया के ग्राम प्रधान की हत्या हो गई थी 26 तारीख की रात्रि में। 9:15 की घटना है, जिसपे थाना पुलिस और हम सभी राजपत्रित अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिसमें घटना का अनावरण करने हेतु कई टीम्स गठित की गई। सर्विलांस की टीम बनाई गई, एसओजी की टीम बनाई गई, थाने की कई टीम्स लगाई गई, जिसमें जो मृतक है ग्राम प्रधान रमाकांत उर्फ रिंकू, जिनके फोन प्राप्त हुआ था, जिसके फोन में जो घटना वाले दिन लगातार कुछ लोगों से जिनसे बातचीत की गई, उन कॉल डिटेल्स को और कॉल रिकॉर्डिंग्स को असेस किया गया, इनको एनालाइज किया गया। तो घटना का पूर्ण अनावरण इस प्रकार हुआ कि इस गांव में एक महिला है जिसका पति बाहर रहकर काम करता था। उसका वैध संबंध एक गौरव पुत्र अनिल, जो भी सहबदिया का ही रहने वाला है, इसके साथ हो गया था। 7-8 महीनों से संबंध के बाद इसका ये था कि ये किसी तरह इससे अलग हो जाए। तो ये गौरव, जो कि ट्रक का कंडक्टर है, इसने अपने ट्रक ड्राइवर से कहा कि मैं आपको बताऊंगा, आप इस दिन मुझे इस महिला के साथ कहीं पे पकड़ लीजिए ताकि मेरा इससे पीछा छूट जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने प्लान किया। मृत्यु से पिछले दिन 25 तारीख को एक महिला और ये अभियुक्त गांव के 3 लोगों के द्वारा इनको खेत में पकड़ा गया, जिसमें गांव के प्रधान जो मृतक हैं उनके बड़े भाई संजय भी थे, 2 और लोग थे, राजा बाबू और अनिल उर्फ सोनू। इन तीनों लोगों ने इनको पकड़ा और जैसे प्लान किया गया था, गौरव को डांट के मारपीट के वहां से भगा दिया। महिला को भी इन्होंने डांटा, और क्योंकि ये रिश्ते में इनके चचेरे भाई लगते हैं, तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो इसमें पूरी कहानी डर के मारे इस महिला ने ऐसी बनाई और अपने पति को और अपने ससुर को ये बताया कि इन तीनों लोगों ने मेरे साथ छेड़खानी की है और अब आप इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मेरी शिकायत करें, मेरे साथ शिकायत करवाएं। जिसमें महिला का पति 26 तारीख को, जिस दिन घटना हुई है, जिस दिन हत्या की गई है, सुबह गाजियाबाद से चल के शाम को वहां आया। ग्राम प्रधान ने पूरी घटना, पूरे अवैध संबंध की जानकारी महिला के पति को इसमें दे दी, जिसके बाद महिला के पति ने उसके साथ विवाद भी किया। इसी दौरान ग्राम प्रधान का ये मानना था कि जब मेरे भाई ने और इन लोगों ने कुछ नहीं किया है तो हम इनको फंसने नहीं देंगे। कई लोगों से उन्होंने संपर्क किया और पूरे दिन भर ये महिला उनके पति से, इनके ससुर से, सबसे वार्ता का क्रम चलता रहा, जो कि पूरी जानकारी हमें मृतक के मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग से और कॉल डिटेल से ज्ञात हुआ, जिसके बारे में फिर अभियुक्त को चिन्हित किया गया, मुखबिर मामूर किए गए और पूरे घटनाक्रम को अनावरण के लिए इन्हें तलाश किया गया। तो ये आज सुबह 28 तारीख को सहबदिया जाने वाली जो एक सड़क है, उस पर 2 अभियुक्त थे, सुधांशु और गौरव। ये मुखबिर द्वारा जानकारी दी गई थी कि ये कहीं भागने की फिराक में है, इनको अभी पकड़ लिया जा सकता है। तो घेराबंदी करके गौरव पुत्र अनिल और सुधांशु पुत्र आदेश, ये दोनों सहबदिया के, इनको पकड़ा। इनसे जब पूछताछ की गई, पूरे घटनाक्रम को पूछा गया, तो इन्होंने घटना करना कबूल किया। इन्होंने बताया कि जो 3 लोग थे, राजा बाबू, सोनू, सुधांशु और गौरव, ये सभी लोग एक साथ बैठ के पूरी घटना की चर्चा कर रहे थे। जिसके बाद ये लोग घटना के स्थल पर पहुंचे, जहां पे पूर्व से प्रधान मौजूद थे, वहां उनका एक साथी उदल भी मौजूद था। ग्राम प्रधान ने दोबारा ये चीज़ बताई कि उदल जाके तुम ये महिला के ससुर को और उसके पति को लेकर आओ, हम उन्हें पूरी घटना समझाएंगे। इस दौरान गौरव वहाँ मौजूद था। गौरव को बहुत अधिक उसमें गुस्सा आया कि ये मुझे जो है छेड़खानी के मामले में फंसाने जा रहा है, तो वो वहाँ से चला गया और उसके बाद घर से वो अपने लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी को अपने पैंट में छुपा कर लेकर आया। इससे पहले ही दिन में इसका प्लान बना लिया था। सुधांशु, जो उसका मौसी का लड़का भी है, उसको उसने सिर्फ कहा था कि मुझे इससे बचा लो और मैं पूरा कर लूँगा, सिर्फ मेरा साथ देना। तो सुधांशु को उसने पहले से छुप के रहने के लिए कहा था। जब सुधांशु और गौरव ये दोनों आए, जहाँ पर प्रधानपुर से मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए
2 बार उनके सर पे पीछे से कुल्हाड़ी से किया, जिससे वो गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पूरी घटना को अनावरण करने में जितनी टीम्स लगी थी, इन सब ने अथक प्रयास किए और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की और कई लोगों से पूछताछ करके घटना का अनावरण किया गया है। इसकी एडीजी सर के द्वारा भी बहुत सराहना की गई है। अनावरण करने वाली टीम को और गिरफ्तारी करने वाली टीम को संयुक्त रूप से 25,000 का पुरस्कार, नगद पुरस्कार दिया जाएगा।